हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग जैसे कि फोर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑन इट्स लॉस ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब एक बॉडी मोशन में होता है तो आफ्टर सम टाइम्स वो रेस्ट में आता है। तो इसे एरिस्टोटल ने पहले कहा था दैट रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट until and unless an external forces so an external force is required to keep the object in motion। इसे क्या कहा गया था? एरिस्टोटल फेलेसी, विच मीन्स ये रॉन्ग प्रूफ हुआ था। फिर ये रॉन्ग प्रूफ किया था किसने? गैलीलियो ने। मतलब इंक्लाइंड सरफेस का पहले पहले उन्होंने ये देखा कि बॉल जब इधर से रोल हुआ है तो उतने ही लेवल पे वो ट्रैवल करता है। फिर वो एंगल धीरे धीरे डिक्रीज किया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में उन्होंने देखा कि बॉल कैसे ट्रैवल करता है, तो इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल। देन इसे कंटिन्यू किया था न्यूटन ने। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आया? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that state by applied motion। फिर इनर्शिया पढ़ा, दैट इज द इनर्ट प्रॉपर्टी, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा कि इनर्शिया क्या है। जैसे कि कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस, तो हम लोगों को अंदर बैठे हो कैसे फील होगा? बिकॉज इट इज ट्राइंग टू मेंटेन इनर्शिया ऑन अ स्ट्रेट रोड, लेकिन हम लोग कर्व्ड पाथ में जा रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि जो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि वी आर थ्रोन आउट, हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। फिर ये हम लोग मास और इनर्शिया मास के साथ कैसे रिलेटेड है, ये हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल से पढ़ा था कि एक एम्प्टी कार्ट को धक्का मारने में, पुश करने में उतना ही इजी होगा और उसे रोकने के लिए उतना ही इजी होगा। क्यों? क्योंकि मास लेस है। वही अगर हैवी हैवी कार्ट है जिसमें बहुत सारे सामान है, उसको अगर पुश किया तो उसको रोकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मास है उसमें। सो मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। अभी आज का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे एक ये टर्म है मोमेंटम। ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा। ये मोमेंटम हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रेन डेकार्ट्स। ठीक है, रेन डेकार्ट्स ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। अभी चलते ही एक समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एक बॉल है 150 ग्राम्स का। इससे फोर्स लगाया और ये ट्रैवल कर रहा है और तुम लोगों को इसे कैच करने बोला है। दूसरे केस में ये 2 kg का बॉल है, सिमिलरली ये भी ट्रैवल कर रहा है और ये तुमको कैच करने के लिए बोला है। तो अभी ये दोनों में से कौन सा बॉल इजी होगा पकड़ने के लिए? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, तो इम्पैक्ट कम होगा। ये कोलाइड होता है हमारे हाथ के साथ, कोलाइड विथ हैंड्स, सो द इम्पैक्ट विल बी लेस। दिस ऑल्सो कोलाइड्स विद द हैंड। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मोर। अभी सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? मास। अभी सेकंड में चलते हैं। सेकंड, ये एक बॉल है और ये ट्रैवल कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। सेकंड केस में, ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। तो अभी यहाँ पे कौन सा किस बॉल को पकड़ने में इजी होगा? ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। सो इसका भी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ।
तो ये हम लोगों को पकड़ने में ज़्यादा इजी होगा, द इम्पैक्ट विल बी लेस। ये भी कोलाइड करेगा हाथ के साथ, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये होता है मोमेंटम। अभी मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये अभी अकेला मास पे तो डिपेंडेंट नहीं है, वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ये टर्म मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, m इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, ये कुछ 3 kg का होगा और ये इसकी वेलोसिटी क्या है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। अभी मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या, मास इनटू वेलोसिटी। देन इसका मास क्या है 3 kg, वेलोसिटी क्या है 2। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, मोमेंटम का फाइनल आंसर इज 6 kg एंड मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये हम लोगों को समझा। फिर अभी ये वेलोसिटी क्या है। अभी वेलोसिटी खाली एक स्पीड है, वो हम लोग क्या पढ़ा था हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में। वेलोसिटी इज अ स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, आई एम सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाता है। तो दैट इज ये वेलोसिटी। तो ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दिया है इसका। और वेलोसिटी मीन्स क्या है, एक और जो वो क्या है डायरेक्शन। तो अभी इधर डायरेक्शन दिखाते हैं जिसकी ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 6 kg पर मीटर पर स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ साइन में, इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मीन्स ओवरऑल क्या हो गया, ये मोमेंटम, जो मोमेंटम है ये भी एक स्केलर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो अभी इसका ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, that is kg is equals kg मीटर पर स्क्वायर। ये हो गया मोमेंटम का एसआई यूनिट। तो मोमेंटम समझा, ये समझ में आया अभी भी, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे समझा, पहले मास के साथ, फिर वेलोसिटी, फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल से समझा that direction of momentum is equals to direction of vector velocity. So momentum is a vector quantity और इसका ऐसा यूनिट है kg मीटर पर स्क्वायर। अभी हम आगे चलेंगे, देखिए पढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास of the body and its velocity. As velocity is a vector quantity, momentum is also a vector quantity. Then momentum of the body has a direction same as velocity. इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। देखिए, it means it is mostly used in the law of conservation of linear momentum. ये देखिए, ये भी पॉइंट पढ़िए। It means when collision amongst the several body occur, the total momentum of those body before and after remains the same.
जैसे कि दो बॉडीज अगर कोलाइड होते हैं तो उसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, वो सेम होता है। ओके, अभी हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ तो है, लेकिन इसका ये हम लोगों को थोड़ा जो फर्स्ट लॉ है वो हम लोगों को वो है रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी फर्स्ट लॉ क्या था, जब एक फोर्स अप्लाई किया है एक बॉडी पे, ठीक है, वो एक सर्टन वेलोसिटी एक सर्टन डिस्टेंस तक जाएगा, इट इज इन रेस्ट, वो सर्टन इधर तक तो जाएगा। वो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो बॉडी में है वो मोशन आया, एक फोर्स लगाया। अभी दोनों तरफ से अगर फोर्स लगाया होता इक्वल फोर्स, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। अभी यहाँ पे एक रेस्ट हुए बॉडी को हम लोगों ने फोर्स लगा के वो एक सर्टन डिस्टेंस तक चला, मीन्स वहाँ पे देयर वाज अ एक चेंज इन द वेलोसिटी आ गया, चेंज इन द वेलोसिटी, विच अब चेंज इन द वेलोसिटी मीन्स क्या, इट ब्रिंग्स एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लाता है, दैट इज रेट इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन, फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है। अभी सेकेंड लॉ जो है, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों के जो बीच का जो रिलेशन है ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। अभी देखते हैं, अभी ये तो मोमेंटम है, देखिए मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन अभी न्यूटन ने क्या बोला था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा पी, ओके, एंड रेट ऑफ अपॉन रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, दैट इज डेल्टा टी, दैट इज टाइम। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जब यहाँ से फोर्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम है ये भी इंक्रीज होगा, सॉरी ये भी इंक्रीज होगा। ये अगर दुगना ट्वाइस इंक्रीज किया तो ये भी उतना ही इंक्रीज होगा, ये 3 बार इंक्रीज किया फोर्स तो ये भी 3 बार इंक्रीज होगा, ठीक है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द momentum and upon rate of change in the momentum. अभी देखिए आगे, the rate of momentum is directly proportional to the applied forces and the change in the momentum takes place in the direction of the applied force, means देखिए आगे देखिए, अभी रेट क्या बोला है, चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मीन्स अभी यहाँ से देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वापस करते हैं। अभी जैसे फोर्स इस तरफ से इस डायरेक्शन में, देखिए ये पॉजिटिव है, ये माइनस, ये माइनस नेगेटिव है, जो फोर्स है वो पॉजिटिव साइड पे जो है वो अप्लाई किया था, तो मोमेंटम कहाँ, सो वेयर वाज द चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन द मोमेंटम टेक्स प्लेस, मतलब इस डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर इस साइड से फोर्स अप्लाई किया था तो यहाँ से मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम में चेंज आता, तो ये एक्सप्लेन किया है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी पे,
हाँ ये मास है, तो इसका वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं, vi, और वो सर्टन डिस्टेंस जब तक पहुंचा, ये मास तो वही है लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा v2। ओके, और ये जो जितना वो यहाँ से यहाँ तक जितना वो टाइम लिया, ये हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये है t1 और ये रहा t2। अभी ये हम मार्क करते हैं pi, तो ये हम देंगे pf, यहाँ से आते आते वो pf हो गया। तो देखिए, तो अभी मोमेंटम क्या है यहाँ पे, मोमेंटम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, पी एम मास इनटू वेलोसिटी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस pf माइनस pi, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t। ओके, फिर यहाँ पे हम लोगों ने उसको सब्सटीट्यूट किया, देखिए vf, ओके, vf माइनस my यहाँ तक। फिर अभी आगे देखिए, ये क्या होगा, माइनस vi अपॉन डेल्टा t। F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे हम vf माइनस vi इज इक्वल्स टू सॉरी अपॉन t2। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो यही तो एक्सेलरेशन हो गया। सो it is directly proportional to m into a। ओके, अभी इसको देखिए, अभी इससे ये फॉर्म को हम लिखेंगे इज इक्वल टू में। जब इज इक्वल टू में लिखेंगे तो ये इधर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज k। लेकिन न्यूटन ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया था कि इसका जो यूनिट है वो 1 ही आया। तो अल्टीमेटली इसका जो फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी एक छोटे एग्जाम्पल से भी हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि एक बॉल पे फोर्स अप्लाई किया है, ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बॉल पे फोर्स अप्लाई किया है, ओके, जिसका मास है, इसका मास है m, और वो एक सर्टन एक्सेलरेशन वो जो है एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो अभी एक तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया उसका फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू ए एम इन फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अभी तो देखिए, अभी यहाँ पे जो SI यूनिट है, देखिए यहाँ पे जो फोर्स का SI यूनिट है कैसे लिया है, मास इज kg and acceleration is this much. This is a unit of Newton. This is a Newton. Okay, so 1 Newton is equals to 1 Newton is equals to kg ओके। मीन्स इसका मतलब क्या है कि 1 kg मास एंड 1 मीटर पर सेकेंड का जो
एक्सेलरेशन है, दिस टुगेदर मेक्स अ 1 न्यूटन. दिस फोर्स was created to make 1 न्यूटन. ओके. अभी चलिए एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बॉल का जो मास है वो 3 kgs है और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड. तो उसका जो फोर्स का ये क्या फोर्स क्या आएगा उसका, m इंटू ए मीन्स कितना कितना न्यूटन आया, 3 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड. इट प्रोड्यूसेस 12 kg. तो ये क्या था, दिस इज 1 न्यूटन. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12 न्यूटन. फोर्स वॉज रिक्वायर्ड फॉर 12 न्यूटन. अभी जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं एक बॉल में 14 न्यूटन का फोर्स डाला था और उसका मास है कुछ 2 kgs. ठीक है. तो अभी उसका जो एक्सेलरेशन है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जब वो यहाँ तक पहुँचा तो उसका एक्सेलरेशन कितना था. ओके. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये कितना है, 14 न्यूटन्स. मास इज इक्वल्स टू 2 kgs इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन is equals to 14 न्यूटन अपॉन 2 kgs. अभी यहाँ पे कितना 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे kg कट हुआ तो आंसर कितना आया, एक्सेलरेशन इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे. एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. पहले तो हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा कि मोमेंटम कैसे हम पता करते हैं. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. देन ये हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल से पढ़ा जहाँ की हम लोगों ने एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फिर यह हम लोगों ने एक शॉर्ट में पढ़ा मोमेंटम के बारे में. देन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फिर ये एक थोड़ा डेरिवेशन करके हम लोगों ने समझा दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और फिर हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल्स पढ़ा था. अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे.